हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ का आपके जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है उसका 7.2 प्रश्नावली लेकर के आया हूँ। उसका जो आपका उस पर जो डिपेंड क्वेश्चन है वो विभाजन सूत्र पे डिपेंडेंट है। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र, पहले इस सूत्र के बारे में बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। इसके पहले आप लोगों ने दूरी के सूत्र पर आधारित 7.1 चैप्टर पूरा कम्प्लीटली सॉल्व किया। ठीक है, अब 7.2 क्या है देखिएगा। यहाँ पे इसने किया क्या है कि आपको कोई रेखा का दे देगा। ठीक है, कोई रेखा दे देगा और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है -1, 7। ठीक है, और क्या दिया है 4, -3। ठीक है, अब इस रेखाखंड को ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करेगा। यहाँ पे कुछ भी एक रेशियो होगा, अलग अलग रेशियो होगा। मान लीजिए इसका m1 है, इसका m2 है। ठीक है, और इस बिंदु का आपका मान लीजिए यहाँ पे p q कुछ भी रख दीजिए, p बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछ लेगा। ठीक है, या तो आपको रेशियो दे देगा, कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, या कोऑर्डिनेट देगा रेशियो पूछ लेगा। ये दो टाइप के सवाल बनेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है, इस वाले बिंदु का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रखा है। तो इसका फॉर्मूला होता है px, y। ठीक है, तो सबसे पहले x वाला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेंगे तो आपका x वाला जो है बिंदु निकल करके आ जाएगा। और y वाला क्या होगा, बस यहाँ पे x2 की जगह पे y2 कर देना है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका हो गया विभाजन सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। 7.2 ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, हो सकता है कि डिस्टेंस का भी फार्मूला कहीं कहीं यूज़ हुआ हो, बट ये ही मेन है आपका। ठीक है, आइए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पे एक चीज़ ध्यान और रखना है कि x1 x2 और y1 y2 को भूलना नहीं है। क्या x1 y1 और x2 y2 को ध्यान में रख कर के वैल्यू को पुट करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले x वाला पॉइंट क्या निकलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका m1 मतलब ये पहला वाला m1 होता है, ये वाला m2 दो। ठीक है, दो गुणे x2 यहाँ पे क्या होगा, ये होता है x1 y1 x2 y2 मतलब 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे x1 कितना है -1 है। ठीक है, चिन्ह के साथ रखना है, बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 धन 3 मिला करके 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8 प्लस 3 गुणे ऋण 1 मतलब ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 और प्लस माइनस मिल करके माइनस, 8 में से 3 घट जाएगा और बटे में 5 है। ठीक है, 8 में से जब 3 जाएगा तो ऊपर भी बच जाएगा 5 और नीचे भी बच जाएगा 5। इसकी वैल्यू निकल करके कितनी आ गई, 1। ठीक है, x वाला जो पॉइंट था आपका क्या निकल करके आ गया, 1 निकल करके आ गया। ठीक है, अब y वाला क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, y वाला क्या निकलेगा, होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे m1 फिर आपका 2 है, y2 क्या है, y2 है -3। ठीक है, प्लस है m2 कितना है 3 है, इंटू y1 कितना है 7 है। ठीक है, और नीचे फिर भी 5 है। ठीक है, फिर से एक बार चेक करेंगे, m1 आपका 2 है और y2 x1 y1 x2 y2 -3 ओके है। फिर हो गया आपका ये ओनली 3 है, m2 है ना, 3 इंटू y1 बोले तो 7, क्लियर है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 दूना 6 -6 प्लस 7 त्रिक 21 बटे 5। ठीक है, इसको जब आप लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15। ठीक है, 15 में से 6 चला जाएगा, बच जाएगा 21। ठीक है, तो ये हो गया 15 बटे 5। 15 को जब 5 से काटेंगे कितना बचेगा, 3। तो आपका जो ये कोऑर्डिनेट बन गया p वाला 1, 3 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर वे में पूरा समझ करके चलेंगे, चीज़ें कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, क्या है सेक्शन फार्मूला का यही मतलब होता है कि मान लीजिए ये
इसका 2 टुकड़ा हो, ये 3 टुकड़ा, इसको 5 भाग में बांट दिया। ठीक है, एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या था 1:3 में है, मतलब ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, ये 3 पार्ट अकेले है, ये 1 पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप इसके कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।